गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सारिका सिंह एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर कोड 72। इसका सेट 4 है भाई। ये कॉमर्शियल आर्ट का पेपर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है भाई। देखो, सबसे पहले सेक्शन ए पे आते हैं कि हु सुपरवाइज द क्रिएशन ऑफ हमजा नामा। ये जो वर्ड है हमजा नामा, ये भाई है आपका इलिस्ट्रेशन फ्रॉम अकबर पीरियड, ठीक है। और अकबर पीरियड के टाइम पे जो दो मेजर आर्टिस्ट थे वो थे भाई मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुस अहमद, जिनके अंडर पे बहुत सारे जो आपके आर्टिस्ट उन्होंने काम वाम किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुस अहमद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ डेक्कन सब स्कूल, कांगड़ा, क्योंकि ये आपका है पहाड़ी सब स्कूल, बाकी सब हैं आपके डेक्कन के सब स्कूल्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द मीडियम ऑफ राधिका मेड बाय MAR मोहम्मद अब्दुल रहमान चगुताई। देखो भाई, यहाँ पे आपसे पूछा गया है मीडियम। मीडियम है आपका वाटर कलर ऑन पेपर और टेक्निक है वॉश एंड टेम्परा टेक्निक। अब यहाँ पे इन्होंने पहले ही ये दे दिया कि भाई वॉश एंड टेम्परा, जो कि बिल्कुल ठीक है, वो इसका टेक्निक है, बट ऑन पेपर ये वाटर कलर ऑन पेपर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, वाटर कलर ऑन पेपर, दैट इज वॉश एंड टेम्परा ऑन पेपर। क्योंकि आप जब इसकी फर्स्ट लाइन देखने वाले हो NCERT के पेज नंबर 93 पे, ठीक है, उसकी फर्स्ट लाइन ही यही लिखी हुई है कि भाई दिस इज अ वॉश एंड टेम्परा पेंटिंग मेड ऑन पेपर बाय अब्दुल रहमान चगुताई, ठीक है। दैट्स वाई सी का आंसर शुड बी 1। ऑप्शन नंबर डी की फैक्ट क्या है भाई, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय गुमान। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली है यहाँ पे। एंड बोथ सब स्कूल ऑफ कांगड़ा स्कूल, इसका रीज़न क्या है, सब स्कूल ऑफ कांगड़ा स्कूल नहीं, क्योंकि कांगड़ा की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो है भाई आपका पहाड़ी स्कूल का। तो भाई A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर E, आइडेंटिफाई द पेंटिंग ऑफ मुगल स्कूल इन विच elements like colors, typography and balance plays a very important role। अब इसमें क्वेश्चन बहुत बच्चों का था कि मेरे को ही समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो राधा बनी ठनी नहीं होगा इसका आंसर, बिकॉज वो पहाड़ी स्कूल का है। अब आपको क्वेश्चन में पकड़ना है कि क्या हमसे पूछा गया, कलर, टाइपोग्राफी एंड बैलेंस। टाइपोग्राफी इस वर्ड का मतलब है कि लिखा होना, कुछ टाइप किया होना, कुछ लिखा हुआ है उस पेंटिंग के ऊपर। और इन तीनों में से सिर्फ आपकी एक ही पेंटिंग ऐसी है जिसके ऊपर कुछ टाइप या फिर कुछ लिखा गया है, दैट इज फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट। अब आप बाकी चीज़ें इसके साथ मिला करके देखो, कलर हो गया, बैलेंस हो गया, तो क्या ऑब्वियसली बैलेंस आपकी एक ही पेंटिंग है, वो फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट, जहाँ पे पूरे जो बैकग्राउंड है उसके साथ और जो कलर्स आगे फैल्कॉन में यूज़ किए गए हैं, सब कलर्स कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम से, खाली लाइट एंड टोन्स का डिफरेंस है। बाकी कुछ कुछ कलर्स जो हैं उनमें सेम ही है, येलो ऑर्क हो गया, येलो हो गया, ब्राउन हो गया, ऐसे कलर्स यूज़ किए गए हैं। तो बैलेंस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। बाकी टाइपोग्राफी से आपको समझ जाना चाहिए कि भाई इट्स फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट, ठीक। F, name the artist who was famous for the first Renaissance champion of art, Indian art, and his paintings are upon Indian themes ऑन द यूरोपियन स्टाइल्स इन 19th सेंचुरी। ये है भाई आपके आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे है ऑप्शंस आपके पास, FF हुसैन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल एंड जामिनी रॉय। अमृता शेरगिल नहीं हो सकता क्योंकि हमसे यहाँ पे हिज पूछा गया, ठीक है। अब बचे 3 आर्टिस्ट हमारे पास। राजा रवि वर्मा, आपको मैंने सैम्पल पेपर एक डिस्कस करवाया था अभी, एंड उसमें आपको मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि राजा रवि वर्मा का आपको एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन वगैरह पूछा गया था, तो उसमें आपको क्या क्या लिख करके आना है। उसमें जब आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बताया था उसके अंदर ये बात साफ मेंशन की गई थी कि भाई जो राजा रवि वर्मा है उनका काम काफ़ी ज़्यादा ही, उन्होंने उनके जो ओलियोग्राफ्स वगैरह बनाए गए थे उनको ही सबसे आगे रखा जाता है। इनके बारे में फर्स्ट रेनेसांस, ये वाला जो लाइन है, ये जब आप उनका पैराग्राफ पढ़ोगे NCERT में, उसमें सबसे पहले ये चीज़ लिखी हुई है। तो दिस इज द आंसर कि भाई राजा रवि वर्मा का बहुत ही जो मेजर रोल है वो प्ले किया गया है। यही वो एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने भाई इमिटेट किया था जितने भी आपका यूरोपियन स्टाइल था, और उसको इमिटेट करके बनाया गया था भाई इंडियन की जितने भी आपकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी उनके स्टाइल के अंदर डिपिक्ट करते थे ये सीन्स भाई रामायण और महाभारत के, जिनके बारे में आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो इसका आंसर होगा राजा रवि वर्मा।
ठीक। नेक्स्ट भाई जहांगीर, आप इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है अगर तो इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 86 पर जाओगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा राजा रवि वर्मा के बारे में पूरा डिटेल। ठीक है। और वहीं पे लिखा हुआ है लास्ट 19th सेंचुरी के बारे में कि कैसे उनका 19th सेंचुरी के विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी उनका जो एकेडमिक का स्टाइल वगैरह था वो बहुत ज़्यादा ही लुक्ड डाउन कर दिया गया था, बिल्कुल कि भाई वो तो बहुत ज़्यादा ही वेस्टर्न की तरफ आगे ऐसे बढ़े जा रहे हैं एंड उनका ऐसे सारा काम हो रहा है। ठीक है। वही फैक्ट क्या है, असर्शन इज जहांगीर गेव द टाइटल नादिर उल असर वंडर ऑफ एज टू उस्ताद मंसूर। पहली बात तो यही बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि नादिर उल असर ये ऐसा कुछ नाम नहीं है जिसको हम लोग वंडर ऑफ एज बोलते हैं। वंडर ऑफ एज आपको बोला जाता है निदार अल जमान। ठीक है, निदार अल जमान, इसको बोला गया है वंडर ऑफ एज। ठीक है। तो पहली बात तो असर्शन ही आपका यहाँ पे गलत हो गया। अब जब असर्शन ही गलत हो गया तो बोथ ट्रू होने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद रहा आपका जब यही गलत है तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आर ट्रू क्यों है? क्योंकि जहांगीर हैड अ फाइन कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक बर्ड, यस, उनको तभी उसको एन एनिमल्स का उनको तभी उसको पेंट कराने का बहुत ज़्यादा ही मन करता था। एग्जाम्पल इसका ले लो आप, फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट। ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, अगर आपको चलो ये बात नहीं पता थी, जस्ट इन केस, ठीक है, नहीं पता थी आपको ये बात, तो आपको यहाँ पे ऐसे करना चाहिए था कि भाई आपको पता है ये वाली जो लाइन है इसका इस बात से कहीं कोई ताल्लुक नहीं बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंट मेकर? भाई अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल क्यों? क्योंकि ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ये सारे के सारे आर्टिस्ट हैं भाई आपके ग्राफिक प्रिंट्स के, और जो अमृता शेरगिल है वो है बंगाल स्कूल की। ठीक है। नेक्स्ट भाई सेक्शन बी के ऊपर बढ़ते हैं। बहुत ईजी था सेक्शन बी तो आपका, आप खाली इसमें पेंटिंग के नाम या फिर आर्टिस्ट के नाम से आपको पता लगाना था पेंटिंग कौन सी है। सोमनाथ होर है, उन्होंने बनाई है आपकी चिल्ड्रन एंड क्राइज अर्नहर्ड है, इसको आपने बनाया है भाई अमृता शेरगिल ने। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इसका डिस्क्रिप्शन देना था। नेक्स्ट कि भाई कृष्णा जो है, कृष्ण जी जो है उन्होंने बिल्कुल ह्यूज अम्ब्रेला की तरह माउंटेन उठा रखा, पूरे विलेज को बचा रहे हैं। ये हो गई आपकी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। नेक्स्ट वाले में आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो वाले को पूरा एक्सप्लेन करना था डिटेल में, और दैट्स इट। टू मेन फीचर्स का मतलब कि भाई आपको इसी पेंटिंग के बारे में फीचर्स बताने थे। निहाल चंद की बनाई हुई जो पेंटिंग है जो आपको बनाई थी वो है भाई राधा बनी ठनी, जो कि मैंने कहा था कि डेफिनेटली आपके पेपर में आने ही आने वाली है, तो यहाँ पे आई है आपका राधा बनी ठनी। ठीक है। कृष्णा विद गोपी ये जो पेंटिंग है ये आपकी बनाई है मनकू ने, उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना था। डिस्क्राइब द पेंटिंग, भाई अमृता शेरगिल ने जो पेंटिंग बनाई है आपको यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना था। हल्दी ग्राइंडर, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको मेन ईयर्स बताने थे कि भाई 3 स्टेजेस के मेन ईयर्स थे। ठीक है। 3 स्टेजेस में कौन कौन से स्टेज था भाई? 1906, 1921 एंड 1947, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। और इसी के साथ साथ बताना था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब जो आपका फ्लैग है वो अडॉप्ट किया था, तो भाई वो था आपका 1947 में, और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं भाई। सबसे पहले कि कब कब हुआ था, 1906, 1921 एंड 1947। ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप ऐड करते कि भाई सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी इन योर ओन वर्ड, मतलब बहुत ही छोटा छोटा एक्सप्लेन करना था। ठीक है। चलो भाई, राम गोपाल विजयवर्गीय ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? यहाँ पे राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाई थी आपकी मेघदूत। ठीक। एंड इसी के साथ साथ जामिनी रॉय ने कौन सी बनाई थी? वो बनाई थी आपकी मदर एंड चाइल्ड। ठीक। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल थे आपके, लाइक 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, इसमें कुछ नहीं था इस पार्ट पे। दैट इज कि आपको सबसे पहले बताना था कि इंडियन आर्टिस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फॉर द स्ट्रगल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना था कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फॉर द नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट, जो कि आपको मैंने PDF में प्रोवाइड किया था प्रॉपर, बहुत ही अच्छे से, कि आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है। और जब मैं प्रैक्टिस पेपर करा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको वो फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है वो उठा करके आपको लिखना है, बिल्कुल। और यहाँ पे भी वही आया है कि आपको वो बताना है, कॉन्ट्रीब्यूशन और अबिंद्रनाथ टैगोर जी का रोल। ठीक है। अब यहाँ पे आप बताते साथ साथ
कि अबेंद्रनाथ टैगोर जी ने और नंदलाल बोस जी ने क्या क्या उसके साथ आपकी क्या पेंटिंग बनाई है। अबेंद्रनाथ टैगोर जी ने एक तो बनाई थी भाई देखो आपकी भारत माता, जिसका आपको लिखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप इसके बारे में लिख रहे हो। एंड सेकेंड आप बताते इसमें भाई रामा वेंकटेशन दी प्राइड ऑफ द ओशन, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते तो अबेंद्रनाथ टैगोर जी का हो जाता। अब रही बात नंदलाल बोस की, तो यहाँ पे आपको बताना था शिवानंद सती, और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन 6 नंबर का है तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी ही करनी थी। ठीक, ओके नेक्स्ट भाई, ये तो क्वेश्चन पे दो मतलब आपके पेंटिंग वाले एग्जाम्स में भी आया था, इसमें भी आया हुआ है कि राधा कृष्ण के बारे में आपको बताना है, ये वही वर्टिकल पेंटिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया एक हिंट भी कि भाई बीकानेर स्कूल से ये पेंटिंग ली गई है। अब बीकानेर स्कूल से आपकी एक ही पेंटिंग है, बीकानेर इज फ्रॉम राजस्थान, एंड वहाँ से एक ही पेंटिंग है भाई कृष्णा ऑन स्विंग। यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना था। 6 नंबर के लिए बहुत अच्छा था ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, शिवानंद सती के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था हर एक चीज़ कि क्या क्या भाई आपके एस्थेटिक फीचर्स हैं। ठीक है, फीचर्स क्या है, ट्रेडिशनल कल्चर क्या है, वो सारी चीज़ें आप आपको एक्सप्लेन करनी थी। दैट्स इट। सो भाई ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो, एंड डोंट वरी अगर आपका पेपर 1-2 नंबर आपके कट भी गए हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइज। स्टे हैप्पी एंड टेक केयर। बाय बाय।